Hello friends, in this lecture we will learn about Article 15. Hello friends, so in this lecture we will continue with the upcoming articles which is Article 15. ठीक है, तो हमने पुराने वाले लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने आर्टिकल 12 कंप्लीट कर लिया, 13 एंड 14 कंप्लीट कर लिया. प्लीज़ आप लोग इसको रिवाइज करके आना. आर्टिकल 14 में हम लोग क्या पढ़ा था, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखी है. इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ हमारे यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. ठीक है, तो हमारे इंडिया में दोनों अप्लाई होता है. ठीक है, नाउ इन टुडेज लेक्चर विल कंटिन्यू विथ आर्टिकल 15 विच इज़ बेसिकली अ प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि it ensure that no discrimination takes place in the society on certain specific grounds at the same time allow positive discrimination to achieve real equality. Okay, so right, ये चीज़ क्या है, हमारी राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है कि हमको क्या है कि किसी भी ग्राउंड्स पे, कुछ ग्राउंड्स डिसाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसके बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. और एट द सेम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अंडर आर्टिकल 15 में ही अदर सब क्लॉजेज में ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें बहुत सारे सब क्लॉजेज आएंगे, जैसे 15 क्लब क्लॉज 1, 15 सब क्लॉज 2, 15 सब क्लॉज 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग वो सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है, तो हमारी की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 15 अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में क्या दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP. ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स जो कि एक जेंडर है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, इन चीज़ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है, किसी भी पर्सन के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, नाउ हियर इज द वर्ड एडेड विच इज़ ओनली. ठीक है, ओनली का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इन चारों जो कीवर्ड्स है इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. अदर देन दिस आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो कि EWS जो कम्युनिटी है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ठीक है, जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज़ आई है वो इन सब से हट के आई है. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ओनली एंड ओनली इनके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप इस इमेज में भी देख सकते हो. ठीक है, क्या है, इक्वालिटी इन इंडिया, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स. ठीक है, नाउ अब आते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2. 15 सब क्लॉज 2 में क्या है, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें हम लोग, आप किसी भी लोगों के उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे एक्सेस टू शॉप, जो पब्लिक शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट है एंड होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट है. ठीक है, वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, पब्लिक प्लेसेस. ठीक है, इन सब के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में. ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारा 15 सब क्लॉज 2 में आया है. ठीक है, आप इसमें देख सकते हो. ठीक है, ये सारे जितने भी प्लेसेस हैं, रोड्स हैं, टैंक्स हैं, स्कूल्स है, होटल है, जो भी है, पार्क है, ये इनमें इसको कौन सब तरीके के लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पंजाबी है, मराठी है, सिख है, सो जो भी हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो हर तरीके के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ठीक है, 15 सब क्लॉज 3 में क्या दिया गया है कि ये स्पेशल प्रोविजन है, ये एक तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आएगा. ठीक है,
ये आता है हमारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में। ये क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है अंडर आर्टिकल्स 15 सब क्लॉज 3 में। इसमें ये क्या कहता है कि स्टेट, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो स्पेशल प्रोविज़न यानी कि स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या आता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नीडी हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो ये हमारी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा, ये हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 15 को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये वॉयलेट नहीं करता, ये हमारा आता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये हमारे उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे विमेन है, चिल्ड्रन है, इनको स्पेशल नीड्स होती हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्पावरमेंट। ठीक है, नाउ कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन करना, मैटरनिटी बेनिफिट्स हुआ, वुमेन ओनली वेलफेयर स्कीम्स हुआ। तो ये सब हमारे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। नाउ अब आते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। ठीक है, अब ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, सबसे पहले ये आप ध्यान रखना कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया है विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, और ये इसका जो केस था, केस क्या था, स्टेट ऑफ मद्रास एंड वर्सेस चंपाकम दुराईराजन केस, 1951 का ये केस है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये ऐड हुआ है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। ठीक है, इसमें क्या बात कहती है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाए गए हैं, जिसमें कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या लाया गया, अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में लाया गया रिजर्वेशन टू SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इनके लिए रिजर्वेशन लाया गया। ठीक है, और ये कौन सा केस था, ये केस था चंपाकम दुराईराजन केस। ठीक है, प्लीज़ इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। ठीक है, 1951। ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल का सब क्लॉज पढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, ये क्या है, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, रिजर्वेशन किस में मिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे। ठीक है, द स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अनएडेड एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। ठीक है, नाउ इसमें क्या है कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिली हुई है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिली हुई है। ठीक है, और प्राइवेट इंडिविजुअल में नहीं मिली हुई है। ठीक है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1। ठीक है, इसको क्या एडेड किया गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि है 2005 का। ठीक है, 2005 का। ठीक है, इसके द्वारा ऐड किया गया है। नाउ मूविंग ऑन, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 में क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, EWS के लिए आ गया है रिजर्वेशन। ठीक है, जिसमें कि 10% रिजर्वेशन मिलती है टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये आता है अंडर आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2019, जिसमें कि जितने भी लोग इकोनॉमिकली, ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ कीवर्ड्स के बेसिस समझते हैं। नेगेटिव इक्वालिटी मतलब
आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, ठीक है। इसमें क्या था कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे आप हम प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसमें क्या था, आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, पब्लिक एरिया पे। और पॉजिटिव इक्वालिटी में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, जिसमें था हमारे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ राइट्स थे। ये हमारा क्या था, SC ST एंड OBC के लिए कुछ राइट्स थे। इसमें क्या था, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ राइट्स मिले थे, ठीक है। एंड 15 सब क्लॉज 6 में क्या था, हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, ठीक, 3% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। या था प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सब्सटेंटिव इक्वालिटी, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, ये आप प्लीज़ इसको देख लेना, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक नोट्स मुझे मिल गया था, तो इस पर आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर लेना। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि आर्टिकल 15 क्या करता है, फॉर्मल इक्वालिटी बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन। द एम इज रियल इक्वालिटी, नॉट जस्ट इक्वालिटी ऑन पेपर, ठीक है। सो थैंक यू guys, please do like, share and subscribe for more such videos.